हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। हिंदी का 12 क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। देखिए, पहले 9 प्रश्न में लिखा है कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मित्र की, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, डी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से कछुआ धर्म किसकी कृति है। देखिए, कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है कछुआ धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी करेक्ट आंसर लगा देना है। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न में लिखा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण की, डी ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर की। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से सुखमय जीवन किसकी कृति है। तो देखिए, सुखमय जीवन जो रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है सुखमय जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग याद कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिया गया है। चलिए चलते हैं 3 नौ प्रश्न पर। 3 नौ प्रश्न में लिखा है बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए ऑप्शन है प्रताप, बी ऑप्शन है करमवीर, सी ऑप्शन ज्योतिसेना, डी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है चाचा। तो देखिए, पूछा जा रहा है प्यारे दोस्त आप लोगों से अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे। तो देखिए, अमृतसर में लहाना सिंह के जो थे मामा थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है डी, मामा थे अमृतसर में लहाना सिंह के। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन तिरछ, डी ऑप्शन है जूठन। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो देखिए, तेरी कुड़माई हो गई जो संबंधित जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई क्या संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, बी ऑप्शन है रोज, सी ऑप्शन तिरछ, डी ऑप्शन है जूठन। तो देखिए, पूछा जा रहा है सर आप लोगों से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो देखिए, रोज जो है किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तिरछ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। 7 9 प्रश्न में लिखा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन छात्र सहयोदर, बी ऑप्शन है छात्र पत्रिका, सी ऑप्शन है छात्र मित्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो देखिए, पहली कविता जो है छात्र सहयोदर से प्रकाशित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए, छात्र सहयोदर से दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ए ऑप्शन है गंगा बाबू के, बी ऑप्शन है रामनाथ जी गोयके के, सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण के, डी ऑप्शन है ईश्वर अय्यर के।
तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो देखिए रामनाथ जी गोयके के घर पर दिल का दौरा दिनकर जी को पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, रामनाथ जी गोयके के घर दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था। ए ऑप्शन 1970 में, बी ऑप्शन 1975 में, सी ऑप्शन 1974 में, डी ऑप्शन 1978 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था और कौन किए थे। तो देखिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ था 1974 में हुआ था, बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुआ था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 10 9 प्रश्न पर। 10 9 प्रश्न में लिखा है संपूर्ण क्रांति क्या है। ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है नाटक। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से संपूर्ण क्रांति क्या है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति जो है रामधारी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है संपूर्ण क्रांति जो भाषण है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी, भाषण है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ए ऑप्शन समस्तीपुर, बी ऑप्शन भोजपुर, सी ऑप्शन पटना, डी ऑप्शन बेगूसराय। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बेगूसराय जिले में हुआ था दिनकर जी का जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन 1920 में, बी ऑप्शन 1925 में, सी ऑप्शन 1930 में, डी ऑप्शन 1935 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित 1925 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को लगा देना है 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है संस्कृति के 4 अध्ययन किसकी कृति है। ए ऑप्शन है गुलाब दास की, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्ययन किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सी लगा देना है। संस्कृति के 4 अध्ययन जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। ए ऑप्शन रोज, बी ऑप्शन सिपाही की माँ, सी ऑप्शन तीर्थ, डी ऑप्शन रस्सी का टुकड़ा। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो देखिए गैंग्रीन का उल्लेख जो है गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है जो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया रचना है गैंग्रीन रोज। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रोड शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ए ऑप्शन लेखक ने, बी ऑप्शन पति ने, सी ऑप्शन भाई ने, डी ऑप्शन चाचा ने। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो लेखक ने पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए, लेखक ने पूछा था रोज शीर्षक कहानी में तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, मालती जी से लेखक ने पूछे थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। ए ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन सेब, डी ऑप्शन है संतरा। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से महेश्वर ने कौन सा फल लेकर आया था। तो देखिए महेश्वर जो लेकर आए थे आम का फल लेकर आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, आम का फल महेश्वर जी ने लेकर आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ए ऑप्शन 2 वर्षों बाद, बी ऑप्शन 4 वर्षों बाद, सी ऑप्शन 6 वर्षों बाद, डी ऑप्शन है 8 वर्षों बाद। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो देखिए लेखक जो है मालती से मिलने लगभग 18 मील पैदल चल कर आया था। 4 वर्षों के बाद मिलने आया था मालती से लेखक मिलने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक मालती का रिश्ते का भाई, दूर का रिश्ते का भाई लगता था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है अज्ञे की माँ का नाम क्या था। ए ऑप्शन है शीला देवी, बी ऑप्शन है राधा देवी, सी ऑप्शन है शकुंतला देवी, डी ऑप्शन है बयंती देवी। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से अज्ञे की माँ का नाम क्या था। तो देखिए अज्ञे का माँ का जो नाम था बयंती देवी था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञे का माँ का नाम जो था बयंती देवी था। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। सभी प्रश्नों को आप लोग को हल्का में नहीं लेना है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन नामवर सिंह, बी ऑप्शन है अज्ञे जी, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, डी ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए नामवर सिंह की रचना कौन सी है, प्रगति और समाज। रोज शीर्षक कहानी की रचना जो है अज्ञे जी की रचना। रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है अज्ञे जी है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है अज्ञे जी है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को लगा देना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 20 प्रश्न पर। 20 प्रश्न में लिखा है मालती का बच्चा का नाम क्या था। ए ऑप्शन टीटी, बी ऑप्शन सीटी, सी ऑप्शन है कीटी, डी ऑप्शन है चीटी। तो देखिए मालती का बच्चा को जो नाम था टीटी था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है। ये मालती का बच्चा का नाम जो था टीटी था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि तभी क्लास होके तभी आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।